तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का काशी में आज एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और वहां पे पहुंच चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार। भाग्यशाली क्षणों का स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारत के रेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। जोरदार तालियों से इन ऐतिहासिक क्षणों का अभिनंदन करें। यह क्षण केवल नई ट्रेन सेवाओं का आरंभ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक और सशक्त और आत्मनिर्भर कदम। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले भाई अश्विनी वैष्णव जी, टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े एर्नाकुलम से केरला के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, केंद्र में मेरे साथी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, केरला के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, फिरोजपुर से जुड़े केंद्र में मेरे साथी, पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, लखनऊ से जुड़े यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित काशी के मेरे परिवारजन, बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम।
हम देखनी देव दीपावली पर केतना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें विकास के साथ जुड़ चुकी है। और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम कर सकते हैं क्या? ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होने लगा कि नहीं।